Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड like the video, hit the bell icon, alright, and share the video to your all friends so that कोई भी नया कंटेंट, कोई नया वीडियो आता है, कुछ भी आता है तो नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंच जाए. राइट. सो डियर ऑल, ये हमारा होम साइंस का ही सीरीज़ चल रहा है. होम साइंस में आपका एक्सटेंशन एजुकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. राइट. तो एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में ही हम कुछ टॉपिक्स आपको हम दे रहे हैं एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस टॉपिक एंड अच्छे से लर्न करोगे, एंजॉय करोगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब आपका कंटेंट है एंड कुल मिला के यू विल एंजॉय. ठीक है ना. एंड आप लर्न कीजिए. सो डियर ऑल, आज हम समझेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन होता क्या है, थोड़ा ब्रीफ इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एंड हमारे इंडिया में भी इसका हिस्ट्री देखेंगे. राइट. तो थोड़ा सा हम इसके बारे में, इसकी नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एवरीथिंग. ठीक है ना. एवरीथिंग इन द सेंस जितना आज इस वीडियो में कवर हो पाएगा वो वी विल ट्राई. ऑल राइट. सो डियर ऑल, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट. This is Archana. Beautiful, na? Archana Economica. प्रसार शिक्षा, राइट. एक्सटेंशन एजुकेशन. ठीक है ना. So this is Shiksha Sankalp and this is certificate. So चलिए, एक्सटेंशन एजुकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ड देखते हैं, कंसेप्ट की. व्हाट इज़ एक्सटेंशन एजुकेशन. राइट. एक्सटेंशन एजुकेशन लैटिन भाषा के शब्द एक्सटेंशन और टेंसियो से मिलकर बना है. एक्सटेंशन का अर्थ है आउट, अर्थात बाहर. राइट. टेंसियो का अर्थ है फैलाना, टू स्प्रेड. करेक्ट. विस्तार करना है, टू एक्सटेंड. क्लियर. विस्तृत करना, टू डिसेमिनेट. राइट. अर्थात प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई सुव्यवस्थित संस्थान, सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशन के सीमाओं से बाहर युवाओं और प्रौढ़ों को दी जाती है. पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड. युवाओं और प्रौढ़ों के लिए है. राइट. यह शिक्षा अत्यधिक डायनेमिक है. राइट. गत्यात्मक है एंड फ्लैक्सिबल है एंड लचीली है. राइट. मुख्य रूप से ग्रामीणों के लिए. ग्रामीणों में जैसे आपका कृषक हो गए, ठीक है ना, फार्मर्स हो गए, एंड आपके ये क्या नाम पशुपालक हो गए, दुग्ध उत्पादक हो गए, गांव के लोगों को प्रोवाइड करने वाली देने वाली शिक्षा है. राइट. जो स्कूल की, विद्यालय की सीमाओं से बाहर जाकर. राइट. क्लियर. आई होप दिस इज क्लियर. मालियों, गृहिणियों, स्कूल छोड़ने वाले बालकों को दी जाती हैं. राइट. यह शिक्षा निरंतर चलने वाली शिक्षा है जिसका कहीं कोई अंत नहीं है. यह शिक्षा किसी विशेष पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है और न ही विद्यालय प्रशिक्षण संस्थाओं के नियमों में बंद कर दी जाती है. राइट. यह शिक्षा मूल रूप से ग्रामीणों के दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है. क्लियर. उनकी रोजमर्रा के रिक्वायरमेंट्स, उनके वो जहाँ है वहीं उनको मतलब स्किल प्रोवाइड करके, ठीक है, स्किल डेवलप करके उनको मत्स्य पालन, कृषि पालन, अच्छे से कृषि कैसे करो, लेडीज़ को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, घर में कैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, मतलब स्किल उनके अंदर ऐसा डेवलप कर दो कि वो जो है मतलब बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वहीं वो अर्निंग कर सकें. राइट. ठीक है ना.
है, उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करती है ताकि वे अपने रहन सहन के स्तर के साथ ही जीवन स्तर को भी ऊंचा उठा सकें। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जिसके माध्यम से वे अपने ही स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर अपने स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त करते हैं। क्लियर? प्रसार शिक्षा के माध्यम से पूरे विश्व में हो रहे तकनीकी विकास एवं शोधों की जानकारी लोगों को प्राप्त होती है। लोग अपने ही व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों के अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी समस्याओं को दूर करने तथा अपनी भूलों को सुधारने के अवसर भी प्राप्त होते हैं, स्पेशली ये स्थानीय लोगों और ग्रामीणों के लिए। क्लियर? इस प्रकार प्रसार शिक्षा पढ़ाने और सिखाने की एक अत्यंत उपयोगी विधा है जो मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर के निम्न पहलुओं पर आधारित है। ज्ञान जानकारियों में परिवर्तन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तीनों पॉइंट्स आप याद करिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है आ चुके हैं। तो कौन कौन से पहलू इसमें होते हैं बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के? ज्ञान और जानकारी में परिवर्तन, चेंज इन नॉलेज ऑफ थिंग डन। ऑलराइट, फिर आपका कार्य कौशल अथवा कार्य संपादन की प्रक्रिया में परिवर्तन, चेंज इन स्किल और थिंग्स डन। क्लियर? थर्ड पॉइंट है बेटा मनोवृत्ति अथवा अनुभव विचारों में परिवर्तन, चेंज इन एटीट्यूड्स और थिंग्स फेल्ट। राइट? प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रसार शिक्षा का उद्भव? कहाँ हुआ था बेटा? वो ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में हुआ था। राइट? कौन सा यूनिवर्सिटी था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। राइट? सर्वप्रथम कहाँ यूज़ किया गया? 1873 में, 1873 में इसका प्रयोग किया गया। राइट? और ये कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने या प्रसारित करने के संदर्भ में एक्सटेंशन यानी प्रसार शब्द का प्रयोग बोरहिस ने 1894 में किया था। ध्यान से सुन लीजिए, अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके बन गए, फैक्ट्स बन गए। प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज़ में। राइट? ब्रिटेन के कौन सी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम? तो 1873 में कैम्ब्रिज में। राइट? और किससे रिलेटेड था? कृषकों से रिलेटेड। एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बोरहिस ने किया। कब किया? 1894 में। कितने फैक्ट हो गए? कई सारे फैक्ट हो गए। प्रसार शिक्षा का उद्भव, आंखें बंद करके बोलो, ब्रिटेन के यूनिवर्सिटीज़ में। और ये जो है सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कब हुआ? जो है आपका 1873 में। राइट? और किससे रिलेटेड है? कृषकों से रिलेटेड है। और एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग बोरहिस ने किया। कब किया? 1894 में किया। इतने फैक्ट्स हैं, आप एक ही मतलब 2-3 लाइन में। राइट? चलो, प्रसार शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। क्लियर? प्रसार शिक्षा का उद्भव विकास विश्वविद्यालयों में हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने सर्वप्रथम प्रयोग सन 1873 राइट 1873 में कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने या प्रसारित करने के संदर्भ में एक्सटेंशन प्रसार शब्द का प्रयोग बोरहिस ने 1894 में किया। ये हमारा क्विक रिवीजन। राइट? अमेरिका में प्रसार, अब ध्यान से सुन लो, अमेरिका में, ठीक, प्रसार कार्य का आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप ने किया। तो ये फैक्ट बन गया कि डॉक्टर सीमैन नैप कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। तो अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप ने किया। राइट? शैक्षणिक प्रयासों से 1880 से 1910, 1880 से 1910 के मध्य में संपन्न हुआ, जो कपास की खेती एवं उद्योग से संबंधित था। राइट? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता 1914 में स्मिथ लिविन
एक्ट के पारित होने पर प्राप्त हुई। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। अमेरिका में प्रसार शिक्षा का आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप। कब? 1880 से 1910 तक। ठीक, यानी 1880 से 1910 जानते हो 30 साल। ठीक, 30 साल के मध्य संपन्न हुआ। 1880 टू 1910 के बीच में संपन्न हुआ। और किससे रिलेटेड था? कपास की खेती और उद्योग से रिलेटेड था। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कृषि एक्सटेंशन संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको मान्यता कब मिली? 1914 में मिली। क्लियर? आविर्भाव मतलब 1880 से 1810 में हुआ और 1910 में हुआ एंड इसको मान्यता जो है 1914 में मिली। राइट, ठीक है ना। और कौन से एक्ट के तहत मिली? स्मिथ लिवन एक्ट के तहत पारित हुई। राइट, चलो भारत में, अभी इंडिया का बात हो गया हमारा। भारत में जो है प्रसार शिक्षा का इतिहास। राइट, हमारा प्यारा भारत। ठीक, प्रसार शिक्षा का इतिहास। चलो, तो भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा बिहार में 1908, ठीक, ICAR 1908 में किया गया। ठीक, कहाँ किया गया? अब ध्यान से सुन लीजिए फिर से। भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा बिहार में किया गया। बेटा बिहार में सबसे पहले 1908 में किया गया। 1908 में कहाँ किया गया? किस चीज़ की स्थापना की गई? ICAR की। ICAR क्या है बेटा? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ किया गया? पूसा बिहार में 1908 में। अच्छा देखो एक चीज़ जान लो, ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राइट, और ICMR आपने पढ़ा होगा, मतलब कई बार ये शब्द सुना होगा। ICMR क्या है? तो ICMR, राइट, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। राइट, चलो 1936 में इसी संस्थान को नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। मतलब बिगिनिंग तो इसकी पूसा बिहार में हुआ था। राइट, 1908 में ICAR की स्थापना की गई, लेकिन उसके बाद 1936 में 1936 में इसको दिल्ली में ट्रांसफर, इसका मतलब वो कर दिया गया। ठीक है ना, हस्तांतरण कर दिया गया। फिर फसल उत्पादन के निमित्त उन्नत तकनीकों का विकास, भूमि का उर्वरा शक्ति को बढ़ावा देने हेतु प्रयास, उत्तम कोटि के बीजों का उत्पादन, कीटों तथा फसलों को हानि पहुंचाने वाली बीमारियों से बचाव आदि ही संस्थान के उद्देश्य हैं। क्लियर? फिर सन 1928 में रॉयल कमीशन इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना के निमित्त सिफारिश की थी कि इसकी स्थापना सन 1928 में हुई। अब इसे ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ICAR क्या हो गया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्लियर? राइट, और देखो 1928 में रॉयल कमीशन इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई 1928 में। ठीक, अब प्रेजेंटली इसका नाम जो है ICAR हो गया, इसी का नाम। क्लियर? पशुधन के सम्मुत रख रखाव, मत्स्य पालन की उन्नत तकनीकों आदि के विकास है, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, राइट, एंड वेटनरी साइंस जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। ठीक है ना, और पाठ्यक्रम का गठन किया गया। फिर राधा कृष्णन कमीशन आया। क्या आया बेटा? देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जानते ही है ना। ठीक, तो राधा कृष्णन कमीशन ने सन 1948 में 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की, अनुशंसा की। ठीक है ना सरकार, राइट। चलो, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज, इसके बाद क्या खुलता है हमारा? बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज खुलता है। मतलब बिहार, जो लोग जैसे ऐसे कहते हैं यूपी बिहार ये वो फलाना ढिमकाना, जो
छोटी सोच वाले लोग होते हैं। अब देखिए मतलब तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय वहीं तो डेवलप हुए थे, मतलब हर चीज़ डेवलपमेंट उधर ही हुआ है, ठीक है, काफ़ी हद तक। कि भी किसी भी स्टेट को मतलब आप छोटा मत समझो यार, हाँ ठीक है वहाँ सुविधाएं कम है, कुछ है, पर हम ही आप मिलके एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे ना। चलो, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर में प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई सन 1955-56 में प्रारंभ हुई, राइट। तत्काल जबलपुर मध्य प्रदेश स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रसार शिक्षा एवं ग्रामीण समाजशास्त्र में MSc डिग्री प्रदत्त है, राइट। बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सेम, लग रहा है 2 बार आ गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो बेटा हमारा ये है। अब हमारा आ गया एक्सटेंशन एजुकेशन की नीड्स क्या है। तो नीड, जस्ट वेट, हाँ, नीड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है ना। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, तो प्रसार शिक्षा की आवश्यकता किस चीज़ में होती है बेटे? पलायन रोकने के लिए नवीन तकनीकों, सूचनाओं, विचारों को लोगों तक पहुंचाने में, समस्याओं को सुलझाने में, कार्यकुशलता बढ़ाने में, सीखने और सिखाने में। सीखने और सिखाने में कि मतलब कुछ प्रसार कार्यकर्ता वहाँ के लोगों से भी कुछ सीखते हैं। जैसे आपको अगर मैं कुछ जो है सिखा रही हूँ, सिखाने का इन द सेंस आप गलत वे में मत लीजिएगा, नो वन इज़ मास्टर इन दिस वर्ड। सिखाने का मतलब मैं अगर आपको कुछ डिलीवर करूँ, आपसे भी तो कुछ सीखूंगी, ठीक है ना। कुछ मैं आप सबको सिखाऊंगी, कुछ एक टीचर जैसे आप क्लास में रहते हो, आप क्लास में जाओगी, बच्चों को सिखाओगे, लेकिन बच्चों से भी कुछ सीखोगे आप, ठीक। मतलब क्या सीखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर इज़ अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, राइट। कैसे किस बच्चे को टैकल करना है, मतलब काफ़ी चीज़ें आप बच्चों से भी आप सीखोगे, ठीक है ना। तो सीखने सिखाने के काम में काम आता है, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में। तो कौन सा? पलायन रोकने में, नवीन तकनीकी सूचना विचारों को लोगों तक पहुंचाने में, समस्याओं को सुलझाने में, कार्यकुशलता बढ़ाने में, सीखने सिखाने में और मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में, राइट। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट टुडे एंड फिर हम मिलते हैं हंसते खेलते एक नए वीडियो में। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैं डेली अपलोड करती जा रही हूँ, बट या तो जो है आप तक वही है ना कि पहुँच नहीं पा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो है रिस्पॉन्स थोड़ा कम मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं तो लगी रहूँगी। माई नेचर इज़ वेरी डिफरेंट, आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों, ठीक है ना। कभी न कभी विल गेट सक्सेस। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, ये मेरी अपनी सोच है भाई। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, बट वन डे इट विल हैपन, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट डियर ऑल। एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए, राइट। एंड वेल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राइट। जीवन में आगे